ओके, कोऑर्डिनेटर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कल कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पढ़े थे, जिसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप बहुत आराम से जो भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगता है, दैट्स बिकॉज कि उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। अगर एक बार आप ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट। सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम यहीं पर रुक जाते हैं। वर्ड है पैरेललोग्राम। हमने क्या किया, फटाफट एक पैरेललोग्राम की फिगर बना ली। हमें मालूम है पैरेललोग्राम कैसा होता है, जस्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम। आगे चलते हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80 डिग्रीज। जो पैरेललोग्राम का एक एंगल है वो 80 डिग्रीज का दिया हुआ है। देखिए पैरेललोग्राम में जब हमने ये बनाया है तो अब आप मुझे बोलेंगे कि आपने 80 डिग्रीज यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है, राइट। आप मुझसे बोलेंगे आपने 80 डिग्रीज यहाँ क्यों लिखा है। कोई भी एक एंगल दिया है तो आप यहाँ लिखने की बजाय यहाँ भी लिख सकते थे। तो देखिए थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर दीजिए। 80 डिग्रीज मीन्स लेस देन 90 डिग्री। और अगर आप इस एंगल बी की बात करेंगे तो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री हो जाता है एंड दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री है तो 80 डिग्रीज तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाला एंगल आपको लेना है। तो ये जो एंगल है, देखिए अब इसका 90 डिग्रीज कहीं यहाँ पर आएगा तो दिस इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये आप 80 डिग्रीज यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। अब आपको रिमेनिंग एंगल्स यानी एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी ये आपको खुद निकालने हैं। देखिए यहाँ पे कोई फिगर नहीं दी हुई थी, मैंने क्वेश्चन को पढ़कर उसकी फिगर बनाई है, क्योंकि फिगर आपके सामने होगी तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ABCD अपने आप उसको नाम दे दिया, एक पैरेललोग्राम की फिगर बना दी और 80 डिग्रीज का एंगल बना दिया। लेट्स रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने रिलेटेड टू द एंगल्स वो ये थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, हमें एंगल ए दिया हुआ है 80 डिग्री। लेट्स गिव द रीजन। गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल 80 डिग्रीज का है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सी। अगर ये 80 डिग्रीज है तो ये भी 80 डिग्रीज होगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। दोनों कितने डिग्रीज के होंगे, 80 डिग्रीज के। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स। देखिए एवरी टाइम यू हैव टू गिव द रीजन। आप क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन आपको यहाँ देना है। क्यों आप दोनों का इक्वल बता रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो हमारे पास दो एंगल्स निकल गए, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, ठीक। अगर आप यहाँ 80 डिग्रीज नहीं लिखना चाहते, यहाँ हटा देते हैं, तो यहाँ आपको हम सिर्फ इतना करके बता रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, रीजन दे दिया हमने। तो एंगल सी भी कितना हो गया, 80 डिग्रीज हो गया। चलिए ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एंगल। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं रिलेटेड टू द एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल्स या तो ऑपोजिट होंगे या फिर एडजेसेंट होंगे। देखिए ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। अब बाकी बचे एंगल बी एंड एंगल डी। अगर इन दोनों में से एक भी एंगल को आप फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों में से अगर एक भी एंगल को आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरा एंगल अपने आप मिल जाएगा। अगर आप बी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको डी मिल जाएगा, अगर आप डी फाइंड आउट करते हैं तो आपको बी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं। अब हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी तो हमने यूज़ कर ली। ऑपोजिट एंगल्स अब कहीं पर भी नहीं यूज़ हो सकते, क्योंकि बाकी पेयर बचा ये, दोनों में से एक भी नहीं मालूम है, पता लगाना ज़रूरी है। तो अब हम यूज़ करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज़। तो हमने ये देखा था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सप्लीमेंट्री मीन्स क्या, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट
एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, एंगल है आपको क्योंकि मालूम है तो हम एंगल ए की जगह क्या लिख लेते हैं, 80 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। एंगल ए आपको मालूम है तो एंगल ए लिखने की बजाय वहाँ लिख लिया 80 डिग्री। एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 180 में से 80 को यहाँ ले जाइए, साइड चेंज कर दीजिए, -80 कर दीजिए, तो बी कितना हो गया, 100 डिग्री, ठीक है। अब हमने बी निकाल लिया, कितना हो गया ये, 100 डिग्रीज हो गया। अब मैंने कहा था दोनों में से एक एंगल मालूम होना चाहिए, दूसरा अपने आप पता हो जाएगा। ये 100 है तो ये भी 100 होगा, एंड रीजन विल बी द सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको, ठीक है। आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा मगर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करी है, नथिंग एल्स, और इनके हमने रीजन एज जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज ए रीजन लिख दी है, ठीक है। तो एंगल बी 100 हो गया, तो यहाँ पर हमें देना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ सारे एंगल्स को, तो आपको भी दिख जाएगा कि यहाँ हमारे सारे एंगल्स फाइंड आउट हो गए, एंगल ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज यूज़ करके सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर दिया है।